ये कहानी मैकलिस्टर फैमिली की है जो शिकागो में रहते हैं। ये बहुत ही रिच फैमिली है। मैकलिस्टर फैमिली हर साल छुट्टियों में कहीं न कहीं घूमने जाते हैं। इस बार वो सब पेरिस जा रहे होते हैं। उस फैमिली में पीटर, केट जो कि माँ बाप होते हैं और उनके दो बच्चे बज और केविन होते हैं, और पीटर के बड़े भाई की फैमिली भी उनके घर आई होती है। अब उनके घर एक पुलिस ऑफिसर सिक्योरिटी पर्पज के लिए आता है क्योंकि छुट्टियों में सब बाहर जा रहे होते हैं, तो अलार्म्स और दूसरे सेफ्टी मेजर्स की पूछताछ करने के लिए वो पुलिस ऑफिसर इनके घर आया होता है। इस पुलिस ऑफिसर का एक दांत गोल्ड का होता है। अब केविन मैकलिस्टर जो कि पीटर का छोटा भाई होता है, उससे अपने कजन्स और भाई बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं और वो सब उससे अपने सारे काम करवाते हैं। केविन को लगता है कि कोई उससे प्यार नहीं करता और वो ये चाहता है कि वो सारी छुट्टियां अकेले गुजारे। अब रात में बस केविन और उसे कजन्स को एक स्टोरी सुनाता है कि घर के सामने एक बूढ़ा आदमी है जो बर्फ हटाने के लिए आया है। वो एक साइको किलर है और उसने अपनी फैमिली को मार दिया है और अब रात में वो बर्फ हटाता है। बस इन सब को उस आदमी से दूर रहने का कहता है। ये सुनकर केविन बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है। अब उनके घर में पिज्जा पार्टी चल रही होती है, तो केविन सबसे पूछता है क्या मेरा पिज्जा आया है या नहीं। इसके जवाब में बस उसे कहता है कि तुम्हारा पिज्जा आया तो था, लेकिन मैंने उसे खा लिया है। तो इस पर केविन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बस को धक्का देता है। इस पर डाइनिंग टेबल पूरी तरह से तबाह हो जाता है क्योंकि कोक नीचे गिर जाती है और पिज्जा भी खराब हो जाता है और उनके पासपोर्ट टिकट्स भी खराब होते होते बच जाते हैं। और इस बात पे केविन की पूरी फैमिली उससे नाराज हो जाती है और उसकी मदर उसको पनिशमेंट देती है कि आज तुम ऊपर वाले रूम में अकेले सोओगे, और वो ऊपर जाकर बेड पर लेटता है। और अब केविन विश करता है कि काश घर की पूरी फैमिली गायब हो जाए और मैं पूरे घर में अकेला रहूं। अब रात में बहुत तेज तूफान आता है जिसकी वजह से उनकी बिजली की लाइन में ब्लास्ट होता है और उनके घर के सभी अलार्म्स बंद हो जाते हैं। अब सुबह ये होता है कि उन्होंने फ्लाइट पकड़नी होती है और अलार्म्स बंद होने की वजह से वो सब लेट होते हैं। जब वो उठते हैं तो एयरपोर्ट से लेने वाली गाड़ियां उनके घर के बाहर पहुंच चुकी होती हैं। सब लोग जल्दी में होते हैं और हर जगह हलचल मची होती है। सब लोग जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और सामान गाड़ी में रखते हैं और भागते हुए गाड़ियों में बैठकर एयरपोर्ट चले जाते हैं। और अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है और केविन घर में ही रह जाता है। और जब वो बाहर गाड़ी में काउंटिंग कर रहे होते हैं तो केविन को एक दूसरे बच्चे से काउंट कर लिया जाता है, मतलब वो उल्टा खड़ा होता है, तो इससे केविन समझ लिया जाता है और वो एयरपोर्ट निकल जाते हैं और जल्दी से फ्लाइट में पहुंच जाते हैं। लेकिन केविन अब पीछे घर में ही रह चुका होता है। केविन जब सोकर उठता है तो घर में कोई नहीं होता। ये देखकर उसको लगता है कि उसने रात में जो विश की थी वो पूरी हो चुकी है और वो अकेला रह गया है। और अब वो अकेला बहुत खुश होता है और घर में पार्टी करता है। अब केविन उस बूढ़े आदमी जिसकी कहानी उसके कजन ने सुनाई थी उससे डरता भी है, लेकिन वो परेशान नहीं होता और अपने फ्रीडम को साथ में एंजॉय कर रहा होता है। अब तो हैरी और मार्वी नामी आदमी को दिखाया जाता है जो इलाके के चोर होते हैं और वे बहुत ही ज्यादा बेवकूफ चोर होते हैं। हैरी दरअसल वही आदमी होता है जो पुलिस ऑफिसर बनके उन लोगों के घर में गया था और उनसे अलार्म्स का पूछा था, जिसका एक दांत सोने का होता है। असल में वो चोर होता है और पुलिस ऑफिसर बनने का ड्रामा कर रहा होता है। अब क्योंकि वो सब घरों की सिक्योरिटी मेजर्स को अच्छे से जान चुका होता है, तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो मैकलिस्टर के घर जाकर चोरी करेंगे क्योंकि वो इस जगह के सबसे अमीर घर होता है। अब वो मैकलिस्टर्स के घर के सामने आते हैं। केविन सो रहा होता है। वो फौरन से जाग जाता है और उससे मालूम होता है कि दो आदमी घर के बाहर है। वो जल्दी से घर का बल्ब ऑन कर देता है ताकि उन्हें लगे कि घर में सब मौजूद हैं और वो लोग इस वजह से वापस चले जाते हैं। वो चोर अब अपने आप को वेट बेंडर्स बुलाते हैं, मतलब कि वो जब भी किसी के घर जाते हैं तो उनके वाटर पाइप्स खोल देते हैं। अब दूसरी तरफ जब वो फ्लाइट में होते हैं तो फौरन से केविन की मॉम को ख्याल आता है कि केविन तो पीछे ही रह गया और वो बहुत परेशान होते हैं और डिसाइड करते हैं कि पेरिस पहुंचकर वापस जाने का इंतजाम करेंगे ताकि केविन के पास पहुंच जाए। अब जैसे ही वो पेरिस पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि अगले 2 दिन तक सब फ्लाइट्स बुक्ड हैं। ये क्रिसमस का टाइम होता है और हर कोई छुट्टियां मनाने जा रहा होता है। अब आगे केविन की मॉम किसी तरह से वापस पहुंचने की मैनेजमेंट कर लेती हैं और वो अकेले जाने का फैसला करती हैं और दूसरी फैमिली पेरिस में पीटर के भाई के घर रह रही होती है। अब दरअसल होता ऐसे है कि एक पोल का बैंड होता है और वो भी शिकागो की साइड पर जा रहे होते हैं, तो केविन की मॉम उनको अपील करती है और वो उसको अपने साथ ले जाने के लिए रजामंद हो जाते हैं। अब हैरी और मार्वी को किसी तरह से मालूम हो जाता है कि मैकलिस्टर फैमिली जा चुकी है और उनका बेटा केविन अकेला घर पर है, तो वो फैसला करते हैं कि क्रिसमस ईव पर वो उस घर में जाकर चोरी करेंगे और वो सोचते हैं कि एक बच्चा अकेला है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेगा, हम उसे डरा कर आराम से घर में घुस जाएंगे और चोरी कर लेंगे। अब केविन ये सब प्लान किसी तरह से सुन लेता है। वो थोड़ा परेशान होता है और अपने घर वालों को भी मिस करता है। वो अपनी विश को लेकर बहुत पछताता है। अब उसे एक सेंटा क्लॉज मिलता है जो कि रियल सेंटा क्लॉज तो नहीं होता, लेकिन वो उसे प्रे करता है और विश करता है कि उसकी फैमिली वापस आ जाए। अब केविन एक चर्च में जाता है जहाँ उसको वो बूढ़ा आदमी मिलता है और वो उसे देखकर डर जाता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि मेरे बारे में बहुत सी गलत बातें बनी
बनी हुई है, मैं किलर नहीं हूँ। जबकि मेरे और मेरे बेटे की कुछ लड़ाई हो गई थी और उसकी ग्रैंड डॉटर सामने वाले चर्च में परफॉर्म कर रही होती है, जिस बहाने से मैं इधर उसको देखने आता हूँ क्योंकि वो अपनी फैमिली को बहुत मिस करता है। और वहाँ केविन उसको कहता है कि आपको अपने बेटे के साथ सब सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए और उनको मिलकर रहना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में केविन अपने घर पहुँचता है। अब वो ये फैसला करता है कि मुझे अपने घर को इन चोरों से प्रोटेक्ट करना होगा, इसलिए मुझे उनसे लड़ना होगा। और अब वो एक चार्ट में एक बैटल प्लान बनाता है। ये प्लान बहुत ज्यादा भयानक होता है और इस प्लान में उससे बहुत सारे ट्रैप्स कवर किए होते हैं और जहाँ पर वो चोर आएंगे वहाँ पर उनको बहुत सारे ट्रैप्स मिलेंगे। अब वो सब हर जगह प्लान के मुताबिक बहुत ही प्रोफेशनल होकर ट्रैप्स बिछाता है और उनको कहीं पर भी मौका नहीं देता कि वो घर के अंदर आ सके। अब केविन सब कुछ तैयार करके डिनर से पहले प्रे करता है और खाना खाने लग जाता है। अब जैसे ही वो आते हैं तो उनमें से मार्वी बेसमेंट के दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करता है। वो वहीं नीचे गिर जाता है और फिर किसी तरह से दरवाजा खोलकर अंदर एंटर होता है। जैसे ही बल्ब की रस्सी खींचता है तो प्लान के मुताबिक एक आयरन उस रस्सी से बंधे हुए आती है और सीधा उसके सर पर लगती है और वो वहीं पड़ा रहता है। अब हैरी को दिखाया जाता है जो कि मेन डोर से अंदर एंटर होने की कोशिश करता है, मगर हैंडल पर लगे हीट रॉड से उसका हाथ जल जाता है और वो तड़पने लगता है और स्नो में अपना हाथ घुसा देता है। ये देखकर केविन सेलिब्रेशन करता है। आगे मार्वी को दिखाया जाता है जो सीढ़ियों पर ग्रेस लगी होने की वजह से बड़ी मुश्किल से अपने जूते उतारकर ऊपर जाने की कोशिश करता है। तभी नीचे लगी एक नीडल उसके पाँव में चुभ जाती है और वो उधर ही नीचे गिर जाता है और चीखने लगता है। अब हैरी एक कॉरिडोर से अंदर आने लगता है और जैसे ही डोर खोलता है तो एक फायर लाइटर से उसका सर बुरी तरह से जल जाता है और वो चीखकर बाहर आकर अपना सर स्नो में डाल देता है। उसका सर बहुत ही बुरी तरह से जल चुका होता है। अब वो भागकर आता है और दरवाजे को लात मारकर खोल देता है और अंदर आकर केविन को कहता है कि मैं अंदर आ चुका हूँ और अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जिसके जवाब में केविन उसे इसको पकड़ने का कहता है। अब जैसे ही वो रूम में आता है तो एक ट्रैप से उसका सारा मुंह चिकन फर से भर जाता है। अब मार्वी भी अंदर पहुंच जाता है और वो एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी केविन की आवाज सुनकर उसे पकड़ने लगते हैं, लेकिन नीचे पड़े छोटे छोटे खिलौनों से उनके पैर फिसल जाते हैं। वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और केविन ऊपर बैठा उनका तमाशा देख रहा होता है। अब वो जल्दी से उठकर ऊपर जाकर केविन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी केविन एक पेंट बॉक्स उन पर फेंक देता है, जिससे हैरी तो बच जाता है, लेकिन वो सीधा मार्वी को जाकर लगता है और वो उससे नीचे गिर जाता है। वो उनको संभलने का मौका दिए बगैर एक और पेंट बॉक्स फेंक देता है, जो कि हैरी को लगता है। अब हैरी भी गिर जाता है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरे होते हैं और केविन सेलिब्रेट करता है। अब मार्वी हैरी को कहता है कि तुम्हारा एक टीप भी मिसिंग है, जिस पर वो बहुत गुस्से में आ जाता है और ऊपर जाने लगता है। तभी केविन पुलिस को कॉल करता है और उनको सब सिचुएशन बता देता है। जैसे ही केविन उनको क्रॉस करके जा रहा होता है तो मार्वी नीचे से उसकी टांग पकड़ लेता है और हैरी को आने का कहता है, लेकिन हैरी उधर लगी ट्रैप वायर से गिर जाता है और तभी केविन एक स्पाइडर को मार्वी की फेस पर फेंक देता है, जिससे वो डरकर उसे छोड़ देता है और उसकी चीख की आवाज पूरे घर में गूंजती है। अब वो स्पाइडर को फेंकता है, लेकिन वो हैरी के पेट पर आकर गिर जाता है, जिस वजह से वो उस पर निशाना लगाता है, जो कि स्पाइडर को तो नहीं लगता लेकिन हैरी के पेट पर लग जाता है। हैरी बेचारा दर्द से बेहाल हो जाता है, जिस पर वो मार्वी को मारने लगता है। अब केविन ऊपर रोप की मदद से ट्री हाउस में जाकर गिरता है और वो उन दोनों को उसका पीछा करने का चैलेंज करता है, जिस पर उनको एक और आइडिया आता है और वो उसकी वायर्स की मदद से ट्री हाउस की तरफ आने लगते हैं। अब जैसे ही वो दरमियान में पहुंच जाते हैं तो केविन उस रोप को काट देता है, जिससे वो दोनों सीधा दीवार में जाकर गिरते हैं। अब केविन भागते हुए बेसमेंट में जाता है, जिस पर वो दोनों भी उसके पीछे आ जाते हैं, लेकिन इस बार उनका स्टूपिड दिमाग काम करने लग जाता है और वो सही मौके पर उनके सामने आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसको एक डोर हैंगर पर लटका देते हैं और उसे डराने लग जाते हैं। लेकिन तभी मिस्टर मार्ले वहाँ आ जाता है और उनका सर पर स्नो शवल मार देता है, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाते हैं और केविन को बचा लेता है और वो घर भी मार्ले का था। अब वहाँ पुलिस आ जाती है और उन दोनों चोरों को पकड़ लेती है। अब नेक्स्ट सीन में केविन क्रिसमस की तैयारी करके बैठा होता है और वो सैड भी होता है क्योंकि उसकी फैमिली उसके साथ नहीं होती। अब सुबह हो जाती है और क्रिसमस डे होता है और वो उठकर डोर से बाहर देखता है तो स्नोफॉल हो रही होती है और वो परेशान होकर वापस अपने रूम में आ जाता है। तभी उसे नीचे कुछ आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो देखने के लिए नीचे जाता है तो उसकी मॉम आ चुकी होती है, जिस पर वो पहले थोड़ा मूड तो बनाता है लेकिन फिर अपनी मॉम के गले लग जाता है। केविन अपनी मॉम से बाकी सब लोगों का पूछता है, जिस पर उसकी मॉम उसे कहती है कि वो सब नहीं पहुँच सके। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि डोर खुलता है और सब लोग उधर पहुँच जाते हैं। अब वो खुशी खुशी एक दूसरे को मिल रहे होते हैं और मैरी क्रिसमस बोलते हैं। अब केविन की मॉम उसके डैड से पूछती है कि आप लोग कैसे पहुंचे, जिसके जवाब में वो कहता है कि हमने वो मॉर्निंग फ्लाइट ले ली और हम आ गए। अब केविन विंडो में देखता है तो मिस्टर मार्ली की फैमिली भी उनको गले मिल रही होती है और वो सब इकट्ठे होकर अपने घर में रहने लगते हैं।
तब मिस्टर मार्ली केविन को देखकर हैंडशेक करते हैं। तभी केविन को बस की आवाज़ सुनाई देती है। केविन, तुमने मेरे कमरे का क्या हाल कर दिया। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।